अचानक आप सोकर उठे और आपके शहर के अंदर जो नदी बहती है, उस नदी का पानी अगर रक्त की तरह लाल हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। आज हम बात कर रहे हैं असम में स्थित माता कामाख्या देवी के मंदिर के बारे में। असम में स्थित माता कामाख्या का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नीलाचल पर्वत पर स्थापित है। ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जहां देवी की योनि पूजा की जाती है। वैसे तो भारत में छोटी बड़ी सभी मिलाकर कुछ 200 नदियां हैं। हर एक नदी का अपना एक अलग महत्व है। ये नदियां प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी लोगों से जुड़ी हुई हैं। हालांकि इनमें से कुछ का हिंदुओं धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं में से एक है ब्रह्मपुत्र नदी, असम में बहती है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से असम का रुख करते हैं। इस नदी ने इस छोटे से शहर को और आकर्षक बना दिया है। इसके साथ ही इस नदी को लोग आस्था के दृष्टिकोण से भी देखते हैं। दरअसल इसी नदी के किनारे नीलाचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर भी है, जिसके चलते धार्मिक गतिविधियों से जोड़ा जाता है। कामाख्या देवी मंदिर को प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के योनि का भाग इस स्थान पर गिरा था, जिसके बाद से इस मंदिर के रूप में स्थापित किया गया। असम आने वाले लोग इस मंदिर के साथ साथ इस नदी का भी आनंद लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस नदी का पानी कुछ दिनों के लिए लाल हो जाता है? जी हाँ, ये बात एकदम सच है। इसके पीछे विशेष धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कई जगह देवी कामाख्या को बहते रक्त की देवी भी कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी की योनि पूजा की जाती है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ साल में एक बार देवी कामाख्या को मासिक धर्म होता है। हर वर्ष जून के महीने में कामाख्या देवी का रजस्वला स्वरूप सामने आता है। इस दौरान बहते रक्त के चलते पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है। कहा जाता है माता 3 दिनों तक मासिक धर्म में रहती हैं और उनकी योनि से रक्त स्राव होता है। इस दौरान मंदिर को बंद कर दिया जाता है और दर्शन पर रोक लगा दी जाती है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पूरा लाल हो जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो एक दिन माता सती अपने पिता द्वारा कराए जा रहे यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी। उन्हें जाता देख भगवान शिव ने उन्हें रोका और वहां जाने के लिए मना किया, लेकिन मां सती नहीं मानी और वो यज्ञ में चली गई। जब माता सती यज्ञ में पहुंची तो उनके पिता दक्ष प्रजापति का अपमान करने लगे। ये सुन माता सती को गुस्सा आ गया और वो यज्ञ की आग में कूद गई। उन्होंने ऐसा कर अपना जीवन समाप्त कर लिया। जब ये बात शिव को पता चली तो वो खुद को रोक नहीं पाए और वो उसी स्थान पर पहुंच गए जहां यज्ञ हो रहा था। उन्होंने दक्ष प्रजापति से प्रतिशोध लेने का निर्णय किया। शिव भगवान ने पत्नी के मृत शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव किया। शिव का विकराल रूप देख भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। इस चक्र से माता सती के कई टुकड़े हो गए, जिसमें से सती की गर्भ और योनि यहां आकर गिर गए, जिसके बाद शक्तिपीठ का निर्माण किया गया। दोस्तों, वहां कुछ
इससे न सिर्फ उनका जलीय इकोसिस्टम दम तोड़ रहा है, बल्कि नदियों पर निर्भर लोगों की सेहत और आजीविका भी प्रभावित हो रही है। आज नदियों में बढ़ते प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है खेती में रसायनों का इस्तेमाल, शहरी इलाकों से निकलने वाला गंदा पानी और उद्योगों से निकला दूषित पानी। इसके साथ साथ नदियों में प्लास्टिक और अन्य कचरा भी डाला जा रहा है। बहरहाल सारंगी नदी को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये नदी रातों रात एकदम लाल हो गई। स्थानीय लोग हैरान हैं, वो इसके वीडियो बना रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं। इसकी बदबू से हमारी नींद खुली। जैसे ही दिन निकला तो हमने देखा कि नदी पूरी तरह लाल हो गई है। ऐसा लगा कि जैसे नदी खून से भर गई है। ये भयानक है। सारंगी नदी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के उपनगरीय इलाके से होकर बहती है। यहाँ चमड़े और कपड़े की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि उसने नदी के पानी के नमूने ले लिए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि अचानक नदी का रंग कैसे बदल गया। स्थानीय अधिकारियों को संदेह है कि नदी के पानी का रंग बदलने की वजह एनिलाइन हो सकता है। ये जहरीला तत्व है जिसका इस्तेमाल कपड़ों को बुनने और दवाइयों में होता है। स्थानीय लोग लंबे समय से इलाके में बढ़ते प्रदूषण की शिकायत करते रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत सी स्थानीय कंपनियां अपना कचरा नदी में डाल रही हैं। ये देखने के लिए आपको इंस्पेक्टर बनने की जरूरत नहीं है कि सारंगी नदी में कितना ज्यादा प्रदूषण है। हमने इस नदी में कई रंग देखे हैं। हमने इसके पानी को कभी नीला, कभी हरा, गुलाबी और बैंगनी होते देखा है। फैक्ट्रियां नदी में कूड़ा फेंकती हैं। ये फैक्ट्रियां नदी के दोनों किनारों पर स्थित हैं। एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब जगह मौजूद है। और अगर मैं कहूँ खून की नदी, तो ये नाम सुनकर आपके जहन में एक ऐसी नदी का ख्याल आता होगा जिसमें पानी का रंग लाल है। हालांकि भले ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन दुनिया में वास्तव में खून की नदी मौजूद है। ऐसी एक जगह है लैटिन अमेरिका के एक देश में जहाँ पर खून की नदी बहती है। खून की नदी पेरू के कस्को शहर में बहती है। नदी की शुरुआत पालपुरी और रेनबो पहाड़ की घाटियों से होती है। इस नदी का रंग बिल्कुल खून के रंग की तरह है। इस नदी का रंग लाल होने की वजह पहाड़ों